बड़ा अजीब लगता है और बड़ी हैरानी होती है क्योंकि गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान बनी खुशियों की सवारी अब कहीं ना कहीं प्रदेश से लुप्त होने की कगार पर है। इसे स्वास्थ्य विभाग का फेलियर कहें या फिर सरकार की नजरअंदाजी। खुशियों की सवारी जो गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान बनी थी, अब वो जीवनदायिनी एम्बुलेंस अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। देखिए, सरकार द्वारा जच्चा बच्चा को लाभ पहुंचाने के लिए, ताकि आशा जो कार्य करती हैं उनको सरकारी अस्पतालों में थोड़ा सुविधा से ले जा सकें और जच्चा को और बच्चा को जन्म के समय, प्रसव के समय सुविधा मिल सके। और इससे बहुत फ़ायदा था, लाभ था गांव की महिलाओं को, विशेष तौर पे पहाड़ की महिलाओं को बहुत लाभ था कि उनको, क्योंकि वो बहुत दूरस्थ एरियाज़ में रहती हैं, तो उनको अस्पताल ले जाने के लिए या फिर छोटे छोटे जो वहाँ पे नर्सिंग होम बने हुए हैं वहाँ ले जाने के लिए बहुत लाभ होता था। लेकिन पूरी व्यवस्था की जो एम्बुलेंसेस हैं, 2 एम्बुलेंस हैं, वो भी जर्जर हालत में है। ये मैं काशीपुर की बात कर रही हूँ। और ड्राइवर एक ही है और पूरी व्यवस्था, उसके अलावा भी जो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। इस प्राइवेटाइजेशन के कारण जो व्यवस्था है, टोटल व्यवस्था विहीन हो चुका है, सारी व्यवस्था। और खुद देखिए, बोल नहीं सकते हैं, लेकिन सारे अधिकारी भी, मुझे ऐसा एहसास होता है बात करने पर कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को असहाय पाते हैं। और इसीलिए कई बार हमें देखने को मिलता है कि प्रसव के लिए महिला जा रही थी और रास्ते में या टेम्पो पे या अस्पताल की गेट पे प्रसव हो जाता है। बड़े दुख की और शर्म की ये बात है, चिंता की, कि सरकार का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि जो सरकार ने, प्रदेश सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, उन्होंने बहुत सी ऐसी योजनाएं बनाई। उसमें से एक है खुशियों की सवारी। खुशियों की सवारी को अगर आप कह रहे हैं कि नहीं, बहुत सही हालत में वो नहीं है, आप जाके देखिए कितनी अच्छे से वो चल रही हैं सवारी। चिकित्सा के क्षेत्र में धामी सरकार ने कितनी अच्छी अच्छी योजनाएं लाए हैं। यह आप पहाड़ों के एरिया में जाके देखिए, वहाँ पे सड़कें नहीं हैं तो उन्होंने एयर एम्बुलेंस चला दी है, ठीक। और कितनी कितनी हाईटेक टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या विपक्ष को दिखता नहीं है? मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूँगी कि और जो भी जर्जर हालत में भी अगर है, तो सुधार किया जा रहा है उसमें, और सुधार करके फिर आप देखिएगा खुशियों की लहर ऐसे ही दौड़ेगी। और ये रिपोर्ट में आपने देखा, और ये रिपोर्ट देखकर बड़ा अजीब लगता है और बड़ी हैरानी होती है कि आज भी स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए हालांकि सरकारें प्रयास करती हैं, लेकिन जब योजनाएं बंद हो जाती हैं तो जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अजहर मलिक हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जिन्होंने ये पूरी रिपोर्ट हम तक भेजी है। अजहर, क्या स्थिति है? खुशियों की सवारी जो है ये एकदम से बंद हो जाना और आम जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है, लोग कितने प्रभावित हैं इस योजना के बंद होने से? अब आपको बता दूं, प्रदेश सरकार द्वारा एक खुशियों की सवारी चलाई गई थी, योजना चलाई गई थी, जिसमें महिलाओं, गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष तौर पर चलाई गई थी 2011 में, जिसको लेकर धरातल पर अगर बात करी जाए तो इसकी बहुत अच्छी बेनिफिट लोगों को मिलते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये योजना ठप हो गई। सरकारी जिम्मेदार अधिकारियों की कहें या फिर सरकार की अनदेखी, कहीं ना कहीं बड़ा खामियाजा गर्भवती महिलाओं को उसका भुगतना पड़ रहा है। आज की स्थिति अगर बात करी जाए तो हॉस्पिटलों के बाहर ये स्थिति जर्जर हालत में देखने को मिल जाएगी। टायर भस्ट हैं, शीशे टूटे हुए हैं, स्थिति कबाड़ से भी बदतर इसकी स्थिति होती हुई दिखाई दे रही। वहीं जिम्मेदार अधिकारियों से इस पर बात करने की कोशिश करी गई तो उन्होंने कहा कि संभव नहीं, वो खराब है, लेकिन तस्वीरें जो बताती हैं कि धरातल पर बिल्कुल पूरी तरह चकनाचूर योजना हो चुकी है। गर्भवती महिलाओं को ना इसका उपचार मिल रहा है, कहीं ना कहीं एक बड़ी अनदेखी सरकार की कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बड़ी अनदेखी है। और इस पर सरकार को कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ेगा कि जिससे ये द्वारा योजना चालू है और मैदानी क्षेत्रों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों पर इसका गर्भवती महिलाओं को फिर से लाभ मिले। जो एक योजना वरदान गर्भवती महिलाओं के लिए साबित हुई थी, वो योजना और वरदान फिर से शुरू हो जाए। जी, स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि स्थानीय लोग जो मरीज हैं, जिन्होंने इसकी सेवाएं पूर्व में ली हैं और अब ये जो सुविधा है जनता के लिए बंद हो गई, तो ऐसे में स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल।
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि योजना जब चली 2011 में चालू करी गई, स्थानीय लोगों पक्ष हो या विपक्ष हो, कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही इस योजना की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। योजना बेहद ही लोगों के लिए महत्वपूर्ण रही है और खासकर गर्भवती महिलाओं परिजनों के लिए। ऐसे जो पहाड़ों में तस्वीरें सामने आती थी कि इलाज के लिए गर्भवती महिलाएं परेशान होती थी, सुविधाएं नहीं थी पहाड़ों पर, उस पहाड़ी एरियो के लिए कहीं ना कहीं बड़ी वरदान साबित हुई थी और लोगों को इतनी सहूलियत इस योजना के तहत मिलने लग गई थी कि लोगों के चेहरे खिल उठे थे और सरकार की तारीफ प्रशंसा चारों तरफ देखने को मिल रही थी। लेकिन धीरे धीरे ये योजना कहीं ना कहीं कागजों में सिमट करेगी। अब स्थानीय लोगों की बात करी जाए, लोगों का कहना है इस तरीके की योजना द्वारा चलानी चाहिए। ठीक है जो एक अजहर, महिलाओं के बिल्कुल जनता बिल्कुल मायूस है, क्योंकि ये योजना जो है खुशियों की सवारी थी, चेहरों पर मुस्कान लेकर आई थी, और अब बंद हो जाना तो निश्चित तौर पर जनता में हताशा है। अजहर, आप फोन लाइन पर बने रहिए हमारे साथ। अब्दुल कादिर, एक स्थानीय निवासी, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अब्दुल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब्दुल जी, जो खुशियों की सवारी जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जो महिलाओं के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए एक वरदान थी, लेकिन अब ये खुशियों की सवारी का पहिया जाम हो गया है। अब तस्वीरें जो हमारे संवाददाता अजहर मलिक ने भेजी है, जिसमें हम देख रहे हैं कि कबाड़ों के रूप में ये गाड़ियां खड़ी हुई हैं। न जाने कितने सालों से टायर खराब हो गए, गाड़ियां खराब हो गई, जंग खा रही हैं। जनता को पहले इससे कितना लाभ था और अब इसके बंद हो जाने से क्या नुकसान हो रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत असंवेदनशील सरकार है जनता को लेकर के, क्योंकि इस योजना को लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था और बंद करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जबकि महिलाओं को हमेशा इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ, शहरी क्षेत्र में भी, गाँव क्षेत्र में भी, पहाड़ क्षेत्र में भी। इसी योजना को आगे बढ़ाते हुए हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अपने वाहन खरीदे, उसके लिए पहले प्राइवेट वाहन चलाते थे, लेकिन उसके बाद ये अपने वाहन खरीद लिए थे हमारी गवर्नमेंट ने, कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी। उसके बाद जब सरकार बदल गई तो बदलने के बाद वो सब कबाड़ा स्थिति पे खड़े हुए हैं। आप काशीपुर देख लीजिए, आप भाजपुर देख लीजिए, आप जसपुर देख लीजिए, नानक मथुरा, सितारगंज, खटीमा, रुद्रपुर, जहां भी सरकारी अस्पताल में आप जाएंगे, ये सारे वाहन जो कांग्रेस पार्टी द्वारा इस योजना को आगे चलाने के लिए, जनता की इस योजना को आगे ले जाने के लिए प्रयास किए गए थे, वो सब विफल कर दिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो अब्दुल कादिर जी, तो आपने वहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं या कोई जो रूलिंग पार्टी के नेता है, उनसे कभी बात नहीं की जनता ने कि साहब ये योजना फिर से चालू करिए, ये तो वरदान साबित हो रही थी जनता के लिए, बंद क्यों कर दिया गया ऐसे? जनता, यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि जनता की सुनते ही कहाँ है। समस्या ये आती है कि सारे काम मोदी जी के ऊपर टाल दिए जाते हैं, मोदी जी कुछ करते नहीं है, और लोकल के जो हमारे जनप्रतिनिधि है भारतीय जनता पार्टी के, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो जो है निष्क्रिय रहते हैं और उनमें जो है कार्य करने की इच्छा शक्ति जनता के लिए है ही नहीं। तो महिलाओं में क्या इस योजना के बंद होने से नाराजगी है क्या? है, जो सुविधा उनको अच्छी खासी मिल रही थी, वो नाराजगी पूरी तरीके से बरकरार है और आज ई रिक्शा पर लोग जाने के लिए मजबूर है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ की सड़कें जो खराब है, उन सड़कों पर ई रिक्शा पर बैठ करके जो डिलीवरी के लिए जाना पड़ता है महिलाओं को, तो बहुत भारी समस्या का सामना उनको करना पड़ रहा है। चलिए अब्दुल कादिर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और अजहर मलिक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर बने हुए हैं। अजहर, जनता में काफ़ी नाराज़गी है इस योजना के बंद हो जाने को लेकर, सरकार से नाराज़ हैं लोग। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लगातार लोगों के अंदर इस चीज को लेकर नाराजगी है। लोगों द्वारा मांग की करी जा रही, कई सामाजिक संस्थाओं द्वारा मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द ये योजना शुरू हो। खासकर महिलाओं के लिए जो एक सरकार की बहुत अच्छी उपलब्धि थी, महिलाओं के लिए एक तोहफा था, वो कहीं ना कहीं तो सरकार की अनदेखी के चलते वो तोहफा वापस ले लिया गया। खुशियों की सवारी का पहिया जाम हो गया, जिस वैन की वजह से लोगों के घरों में किलकारियां खिल उठती थी, किलकारियों की आवाज सुनाई देती थी, कहीं ना कहीं अब वो नाराजगियों में बदलती हुई दिखाई दे रही। मजबूरन लोगों को प्राइवेट एम्बुलेंस या फिर प्राइवेट वाहनों के माध्यम से हॉस्पिटल लाना पड़ता। हॉस्पिटल की बात करी जाए तो डॉक्टरों का रवैया ज्यादा खुश लोग दिखाई नहीं देते हैं और योजना को कहीं ना कहीं लोगों का मानना है या फिर बड़े एनजीओ का कि योजना दोबारा चलनी चाहिए और पहाड़ों पर खासकर इस पे सरकार को फिर से ध्यान देना चाहिए। जी, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो क्या कुछ कहते हैं इसे लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बात करी जाए तो, अगर काशीपुर की बात करी जाए तो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं कि इस तरफ कुछ रुख करने के लिए तैयार नहीं है। खुशियों की सवारी लोगों के लिए कितनी फायदेमंद है उसको लेकर
किसी भी तरीके का ना जवाब देने के लिए, ना ही सरकार से मांग करने के लिए तैयार हैं कि ये खुशियों की सवारी एम्बुलेंस इस तरह की योजना द्वारा चालू करी जाए या फिर इन एम्बुलेंसों को दुरुस्त कर फिर से सड़कों पर दौड़ाया जाए। लेकिन हाँ, अगर भाजपा के पदाधिकारी या फिर कार्यकर्ताओं से बात करी जाए इस मामले में, तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं धामी सरकार ने एक बड़ी उपलब्धियां स्वास्थ्य विभाग में दी हैं। हाईटेक टेक्नोलॉजी से ट्रीटमेंट इलाज में हाईटेक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी जाए, एम्बुलेंस एयर एम्बुलेंसों का इंतजाम कर दिया गया है। तो जो गाड़ियां अगर वाहन खराब हैं तो कहीं ना कहीं फिर से वो सड़कों पर दौड़ने लगेंगे, ये भाजपा के नेताओं का कहना है। तो अगर दूसरी ओर देखें कांग्रेस की तरफ रुख करें तो कांग्रेसियों का कहना है तो सिर्फ योजनाओं को खत्म करना और विकास को खत्म करना भाजपा का काम है। कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से धरातल पर अगर इनके द्वारा कोई योजना चलाई गई है तो वो पूर्णतः धरातल पर चलती नहीं। अगर आयुष्मान की बात करी जाए तो आयुष्मान योजना भी एक प्रदेश में बड़ा घोटाला बनकर रहेगा। इतिहास बनाया गया था जिस पर सबसे लंबी एफआईआर लिखी गई थी, या फिर कोई भी ए टू जेड और योजनाओं को उठा लिया है स्वास्थ्य विभाग की, तो कहीं ना कहीं सिर्फ एक घोटाला बनकर के रह गया, ये कांग्रेसियों का कहना है। तो दूसरी ओर स्थानीय लोगों का कहना है कि ये योजना फिर से चलाई जाए। भाजपा सरकार द्वारा ये योजना लाई गई थी, दोबारा ये योजना लानी चाहिए। मैदानी क्षेत्र हो या फिर पहाड़ों पर सरकार को इस पर काम करना चाहिए। जी चलिए अजहर, आप फोन लाइन पर बने रहिए। प्रियंका अग्रवाल हैं, भाजपा नेत्री, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। धन्यवाद भैया। प्रियंका जी, खुशियों की सवारी जो योजना 2011 में शुरू हुई थी और 13 तक ये योजना चलती रही, जनता काफ़ी खुश थी इस योजना से, महिलाओं में काफ़ी खुशी थी क्योंकि ये योजना काफ़ी सफल योजना थी। अब ये योजना बंद हो गई है, जनता बहुत मायूस है। जनता का कहना है कि इस योजना को दोबारा शुरू होना चाहिए। बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की। क्या कुछ कहेंगी आप, रूलिंग पार्टी की नेता हैं? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी जी। फिर मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर जनता के लिए ये चालू की गई थी और आगे भी ये जनता के लिए ही चालू करवाई जाएगी भैया, मेरा तो कहना तो यही है। एक तो जी 2013 में चालू हुई थी, जी 11 में, सॉरी 11 में सॉरी। जी जी। तो मैं तो बस यही कहूंगी कि इसको चालू करनी चाहिए और होगी जरूरी है, क्योंकि जनता बहुत खुश थी, चाहे पहाड़ी क्षेत्र की जनता हो, कहीं की भी हो। 102 कॉल करती थी, वैसे ही एम्बुलेंस आ जाती थी, जच्चा बच्चा को दोनों स्वस्थ तरीके से घर पे पहुंचाती थी, हॉस्पिटल लेके जाती थी। यानी कि आप प्रियंका जी मानती हैं कि योजना अच्छी योजना थी, इसे चलना चाहिए? जी सर, मैं मानती हूँ इस चीज को कि इस तरीके की योजना अगर सरकार की तरफ से आ रही है जनता के लिए तो चलनी चाहिए। आप रूलिंग पार्टी की ही नेता हैं, आप आगे इस बात को ले जाएंगी जनता की इस मांग को? हाँ, मैं ले जाऊंगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो अजहर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर बने हुए हैं। अजहर देखिए, ये भाजपा नेत्री हैं प्रियंका अग्रवाल, ये कह रही हैं कि ये योजना अच्छी थी, स्वीकार भी कर रही हैं, महिला हैं, स्वीकार कर रही हैं कि योजना अच्छी थी और सरकार भी भाजपा की है, तो ये आगे बड़े नेताओं तक इस मसले को लेकर जाएंगी। जनता की क्या गुहार है, क्या पुकार है, क्या मांग है, इस बात को रखा जाएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लगातार अगर भाजपा महिलाओं की नेताओं की बात करें, वो कांग्रेस की हो या फिर भाजपा की, लगातार इस योजना के पक्ष में खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं और क्या सरकार से मांग करते हैं, या फिर ये कहना कि अगर हमारी पार्टी की सरकार है तो हम लगातार इस सरकार के पास मांग रखेंगे, इस योजना पर अच्छे से ध्यान दिया है। लेकिन धामी सरकार कहीं ना कहीं, इनका कहना है कि धामी सरकार कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने खुशियों की सवारी वाहन द्वारा योजना चलाई गई, लेकिन वास्तव में अगर हकीकत देखी जाए तो धरातल पर कहीं ना कहीं गाड़ियां दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, एम्बुलेंस से दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, सिर्फ प्राइवेट वाहन सड़कों पर दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके की योजना जो महिलाओं के लिए राहत दे, उस तरीके की कोई भी योजना सड़कों पर धरातल पर दिखाई नहीं दे रही है। ना ही इस तरीके का जीवनदायिनी एम्बुलेंस सड़कों पर दौड़ती हुई दिखाई दे रही है, जो खासकर महिलाओं के लिए या फिर शिशुओं के लिए चलाई गई हो। जी अजहर, वहाँ पे स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी हैं, उनका क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, जब इस मामले में उनसे बात करी गई तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि उनको पूरे मामले की जानकारी नहीं है कि खुशियों की वाहन किस तरीके की स्थिति में है। उनका कहना है कि संभव नहीं, हमने प्राइवेट सेक्टर को, अपने सहयोगी को, स्वास्थ्य महकमे के सहयोगी को ये योजना की जिम्मेदारी दी गई है, कहीं ना वो सड़कों पर सही है। उनका मानना ये है कि कुल मिलाकर कि कहीं ना कहीं उन्हें ये नहीं पता कि वाहन दम तोड़ चुके हैं, जर्जर हालत में वाहन है, कबाड़ों की स्थिति में वाहन बन गए। उन्होंने कहा अगर कुछ कमियां हैं तो वो जोड़ जाएंगे। हमने पीपीपी मूल पर अब ये खुशी की सवारी भी उन्हें दे दी है, जो 108 एम्बुलेंस चला रहे हैं। जी अच्छा अजहर, जो ये तस्वीरें आपने भेजी हैं, ये किस अस्पताल की हैं?
जी, ये जो तस्वीरें हमारी स्क्रीन पर चल रही हैं, काशीपुर के अस्पताल, सरकारी अस्पताल की हैं, दूसरा जसपुर के अस्पताल की हैं, और जो हमारे टीम द्वारा वर्क किया गया था, तो कहीं जनपद उधम सिंह नगर के कहीं ऐसे अस्पतालों में जहां खुशियों की सवारी वाले वाहन जर्जर हालत में है, टायरों में हवा नहीं है, टायर कटे हुए हैं, शीशे टूटे हुए हैं, जंग से गाड़ी पूरी लदी हुई है, धूलदानी हुई लगी हुई है। जनपद की कई अस्पतालों की इस तरीके की तस्वीरें हैं, लेकिन खासकर ये तस्वीरें जसपुर और काशीपुर के सरकारी अस्पताल की तस्वीरें हमारे आम दर्शकों को अपने दिखा रहे हैं। ठीक है, जरा आप फोन लाइन पर बने रहिए। इंदु मान जी, पूर्व राज्य मंत्री, ऊर्जा मंत्री, कांग्रेस सरकार के समय की रही हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। इंदु जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। इंदु जी, आज हम खुशियों की सवारी जो एक महत्वाकांक्षी योजना बीजेपी के शासनकाल में लॉन्च हुई थी 2011 में, वो योजना दम तोड़ चुकी है। महिलाओं में उसको लेकर काफ़ी खुशी थी, लेकिन इस योजना के बंद होने से जो लोग हैं काफ़ी निराश हैं। लोगों का कहना है कि ऐसी जन कल्याणकारी महत्वाकांक्षी योजना को बंद नहीं होना चाहिए, इसे दोबारा चलाया जाना चाहिए। आपका क्या कुछ कहना है मैडम? जी, चलाना तो बिल्कुल जाया चाहिए, क्योंकि बहुत ही लाभकारी योजना थी। 2011 में ठीक है बीजेपी सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी, मगर 2013 में कांग्रेस सरकार द्वारा गाड़ियां प्रदान की गई थी, और रिसेंटली मुख्यमंत्री जी ने भी अपना कार्यकाल संभालने के बाद इसको हरी झंडी दिखा के लॉन्च किया था। लेकिन अब जो ये खुशियों की सवारी है, ये मैं कहूंगी कि दुख की सवारी बन चुकी है, क्योंकि उसका कोई लाभ प्रेग्नेंट महिला को नहीं मिल रहा है, और गाड़ियां वहीं पर खड़ी हुई हैं। मैंने इस बारे में पता किया तो मुझे पता चला कि कहीं ड्राइवर नहीं है, तो कहीं गाड़ी ठीक से नहीं चल रही है। तो ये देखिए कि जो सरकार की लाभकारी योजनाएं अगर वो काम में नहीं आएंगी, हर चीज का निजीकरण कर दिया गया है, ऐसा मुझे बताया गया। जो व्यवस्था वाले लोग बैठे हुए हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, सुपरिंटेंडेंट्स हैं हॉस्पिटल के, सब अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, ऐसा मैं महसूस करती हूँ। लेकिन ये है चिकित्सा का मामला, महिला का मामला, आदि जनता का मामला, बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है ये। उसको सरकार को उस ओर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जच्चा बच्चा का मामला है, जीवन मृत्यु का मामला है ये। जी। तो इसके तरफ बहुत ही ज्यादा लापरवाही सरकार की, मैं कहूंगी इसको घोर लापरवाही है ये, और सरकार को गंभीरता से इनको फिर से प्रारंभ करना चाहिए, ये मैं कहूंगी गवर्नमेंट से। ये तस्वीरें हमारे संवाददाता ने इंदु जी भेजी हैं, जिसमें ये वाहन खड़े हुए हैं खुशियों की सवारी के, टायर सड़ गए, लोहों में जंग लग गई गाड़ी के, गाड़ी बिल्कुल कबाड़ स्थिति में हो गई है। यानी राजस्व जी तो देखिए ये सब दर्शाता क्या है? अगर टायर सड़ गए तो व्यवस्था क्या कर रही थी, कहाँ थी हमारी सरकारी व्यवस्था? हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है और हमारी जो गवर्नमेंट है, उनके नुमाइंदे जो है, चाहे वो महिला आयोग, महिला सशक्तिकरण की मंत्री हो, कहाँ सो रहे हैं सब? मुख्यमंत्री तो उनके ऊपर बैठे हैं, पर मैंने पूरी चेन को कहूंगी कि अगर सुपरिंटेंडेंट ने शिकायत की है हॉस्पिटल के, तो वो कहाँ चली गई, सुनी नहीं गई, या शिकायत भी हुई कि नहीं हुई, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो क्या व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है? मैं ये पूछना चाहूंगी मुख्यमंत्री उत्तराखंड से। जी इंदु जी, क्या आप भविष्य में प्रयास करेंगी, क्योंकि आप प्रमुख विपक्षी दल हैं प्रदेश में, और ऐसे में आपके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी रहती है कि जनता की समस्याओं को सरकार तक लेकर जाना और सरकार को जगाना कि साहब इस योजना से लोगों में खुशी थी, लेकिन इसके बंद हो जाने से जनता निराश है। देखिए, मैं धन्यवाद करूंगी एचएनएन चैनल का जी कि आपने जिस तरह से ये अभियान उठाया है, महत्वपूर्ण अभियान है। और जहाँ तक प्रयास की बात है, अब मेरे तक बात आई है, मेरे से पूछा गया, तो मैं भी जैसे और कामों में व्यस्त रही हूँ, तो मैं इस ओर बिल्कुल ध्यान दूंगी और मुख्यमंत्री को लेटर लिखती हूँ। हालांकि मैंने इस संबंध में अपने काशीपुर में जो अस्पताल है उनके सुपरिंटेंडेंट से बात की थी, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि 2 गाड़ियां हैं और 1 ड्राइवर है, तो कभी कभार वो काम में आती है, और काफी कुछ चीजों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, हर चीज का निजीकरण हो गया है। जी। तो वही मैंने कहा ना, जैसा कि मैंने कई जगह बात की, तो मैंने महसूस किया कि अधिकारी अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। इस बात को तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, महिला सशक्तिकरण मंत्री को देखना चाहिए। महिला होने के नाते
प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए प्रसव के समय जो परेशानियां होती हैं, उनकी परेशानियों को मैं महसूस कर सकती हूँ और अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर सकती हूँ और अपना प्रयास करूंगी कि उस ओर मैं लेटर लिख सकूं जहां भी ये संबंधित है मामला सरकार को और एडमिनिस्ट्रेशन को। चलिए इंदु जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए चैनल थैंक यू, को। थैंक यू। तो देखिए, तमाम जनप्रतिनिधि हैं वो भी मान रहे हैं कि ये एक लाभकारी योजना थी जिससे जनता लाभान्वित हो रही थी। हालांकि जनता से जुड़े हुए मसले एचएनएन लगातार उठाता है। हमारा मकसद यही है कि तस्वीर बदल जाए और तस्वीर अच्छी हो जनता के लिए, जनता की सहूलियत के लिए। हम इस प्रकार की जन सरोकार से जुड़ी हुई खबरें लेकर आते हैं अपने दर्शकों के लिए और प्रयास यही रहता है कि हम कमी ना ढूंढें। हमारा प्रयास रहता है कि हम सरकार को थोड़ा बताएं, एक आईना बनकर, कि कहाँ कुछ कमियां हैं, ताकि सरकार के साथ हम भी समन्वय और सामंजस्य बनाकर जनता के लिए काम कर सकें। रीता कश्यप जी हैं, आशा का अध्यक्ष हैं कार्यकर्तियों की। रीता जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। रीता जी, आप तो स्वास्थ्य महकमे से ही जुड़ी हुई हैं और खुशियों की सवारी एक बहुत अच्छी योजना शुरू हुई थी बीजेपी शासनकाल में और महिलाएं जो है काफ़ी लाभान्वित हो रही थी। जच्चा बच्चा के लिए एक वरदान साबित हो रही थी योजना, लेकिन योजना बंद हो गई है। जनता चाह रही है कि योजना दोबारा चले। आप उस समय रही होंगी इस महकमे में, उस समय भी रही होंगी। उस समय क्या स्थितियां थीं और बंद हो जाने के बाद अब जनता में क्या स्थिति है? देखिए, इस सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार जी। और धन्यवाद, आपने अपने चैनल में शामिल किया। जी। देखिए, खुशियों की सवारी कहीं कहीं बंद हो गई हैं और कहीं कहीं चालू हैं अभी। तो उसमें जो लाभार्थी थे, बहुत एक अच्छी एक पहल थी सरकार की, कि जो लाभार्थी को दूर दूर से आने में परेशानियां होती थी, तो वो खुशियों की सवारी के द्वारा जो है उनको फोन कॉल करके बुलाया जाता था, तो वो वहां से लेके आते थे उनके घर से। जी जी। तो ये एक बहुत अच्छी पहल थी, लेकिन बंद जो हुई तो इसमें जो है उनको एक टारगेट मिलता था जो खुशियों की सवारी थी। तो अगर वो टारगेट अगर पूरा नहीं कर पाते हैं तो उसमें उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जी जी। तो कहीं ना कहीं जी। एक सरकार की एक कमजोरी रही है कि किसी भी चीज का प्रचलन अगर वो करते हैं तो कंटिन्यू उसको किया जाए, ताकि जो है हमारी समाज में जो लोग रह रहे हैं, जनता को जो है उसका लाभ मिले। बिल्कुल। लेकिन और कहीं कहीं जी जी, और कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, निम्न तबके के लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा खर्चा वहन नहीं कर सकते, उनके लिए योजना बहुत वरदान थी उस समय। बहुत अच्छी थी और इसका लाभ जो है लाभार्थियों को मिला भी है और कहीं कहीं पर मिल भी रहा है उसका। जी जी। हाँ जी। चलिए रीता कश्यप जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और अज़हर मलिक हमारे संवाददाता लगातार हमसे जुड़े रहे और ये रिपोर्ट भेजी है हम तक। अज़हर, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा प्रयास यही है कि हम जनता के लिए, जनता के मुद्दों पर, जनता की एक तरह से वकालत करते हुए लगातार कब बदले की तस्वीर में इस प्रकार की जन समस्याएँ उठाते हैं। और आज स्वास्थ्य महकमे से जुड़ी हुई ये इस जन समस्या हमने उठाई है। प्रयास हमारा यही है कि सरकार तक हम एक प्रहरी की भांति कहाँ कुछ कमियां हैं सरकार तक बताएं, ताकि सरकार उसे ठीक कर सके और जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। फिलहाल कब बदलेगी तस्वीर में मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।